अस्सलाम वालेकुम, आई एम वकास बशीर। आज के लेक्चर में हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अल्कीन्स वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम पढ़ेंगे अल्कीन्स की अक्रेंस यानी अल्कीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं, और इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्कीन्स की प्रिपरेशन के अल्कीन्स को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। लेकिन अपने टॉपिक पर जाने से पहले हम आज की कोट देख लेते हैं। तो आज की कोट है, द की टू सक्सेस इज़ टू फोकस ऑन गोल्स नॉट ऑब्स्टेकल्स। कि जब आप कोई काम स्टार्ट करें तो जो आपके माइंड में उसका गोल है आप उसको फोकस करो, ना कि उसके अंदर आने वाली मुश्किलात को आप फोकस करो। तो जब आप अपने गोल को फोकस करते हैं तो आप ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। तो आइए इसी अच्छी सी बात से हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्कीन्स को हम ओलिफियंस भी कहते हैं। अल्कीन्स को हम ओलिफियंस इसलिए कहते हैं क्योंकि अल्कीन्स के जो फर्स्ट मेंबर्स होते हैं वो जब हैलोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए हम इनको ओलिफियंस कहते हैं। अल्कीन्स के किसी एक मेंबर के हम सारे फार्मूले लिख लेते हैं ताकि जब हम फ्यूचर में उनको यूज़ करें तो आपको पता हो कि ये अल्कीन्स ही हैं। अगर हम देखें इथाइलिन या इथीन हमारे पास है तो उसका मॉलिक्यूलर जो फार्मूला होता है वो होता है C2H4। ये हमारा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें तो ये हमारे पास आएगा इस तरह से। ये हाइड्रोजन हमने अलग-अलग करके लिख दिए। अगर हम इसका कंडेंस्ड फार्मूला लिखें तो वो हमारे पास आएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हम अगर इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला देख लें तो वो हमारे पास आ जाएगा ये डॉट ये क्रॉस, ये क्रॉस ये डॉट। ये हमारे पास इसको हम डॉट दे लेते हैं, इसको भी डॉट, इसको भी डॉट, इसको भी डॉट। इनके साथ जो हाइड्रोजन लगेंगे उनको हम क्रॉस से ज़ाहिर कर लेंगे। तो ये हमारे पास इसके सारे फार्मूलाज आ गए किसके, इथाइलिन के। और इसका दूसरा नाम होता है इथीन। आपने इनको पहचानना कैसे होता है अल्कीन्स को, इनके नाम के आखिर पे ईन आ रहा होता है। ईन आए जब तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अल्कीन है। तो आज के टॉपिक में हम सबसे पहले देख लेते हैं अल्कीन्स की अक्रेंस को कि अल्कीन्स कहाँ पे पाए जाते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सेल्डम फाउंड फ्री इन नेचर। इसका क्या मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो अल्कीन्स होते हैं इनमें क्योंकि डबल बॉन्ड मौजूद होता है इस वजह से ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, यानी इनके अंदर ये डबल बॉन्ड टूट के कोई और एटम इसके अंदर ऐड हो सकता है। तो उस सूरत में ये जो कंपाउंड्स हैं वो पाए जाएंगे, ना कि इस सूरत में अल्कीन्स की हालत में जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो इस वजह से हम इनको बहुत कम ही देखते हैं कि ये फ्री फॉर्म में नेचर के अंदर मौजूद हों। इससे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है माइन्यूट क्वान्टिटीज़ इन कोल गैस। कोल गैस जो कि हमें कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हासिल होती है उसके अंदर भी लोअर अल्कीन्स जैसे कि इथाइलिन, प्रोपीन वगैरह मौजूद होती हैं। इससे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रेजेंट इन नेचुरल गैस अप टू 20%। नेचुरल गैस के अंदर भी ये अल्कीन्स पाए जाते हैं। इथाइलिन जो कि सिंपलेस्ट अल्कीन है वो 20% तक नेचुरल गैस के अंदर मौजूद होती है। इससे अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रोड्यूस्ड बाय क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की क्रैकिंग के दौरान भी हमें ये हासिल होते हैं, यानी जब हम लार्ज मालिक्यूल्स को हीट के ज़रिए तोड़ते हैं तो उसके नतीजे में ये अल्कीन्स हमें हासिल होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि अल्कीन्स को हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा प्रिपेयर करने का तरीका वो है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ वाटर। डी का मतलब होता है रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर। तो ये हम लिख लेते हैं, डी का मतलब हुआ रिमूवल और हाइड्रेशन का मतलब हुआ वाटर। तो इस तरह से ये रिमूवल ऑफ वाटर होता है इसके अंदर अल्कोहल्स के अंदर। अब हम ये रिएक्शन देख लेते हैं। तो इधर हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH। इस तरह से हमने ले लिया और इसके साथ हम सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हैं H2SO4। और इसमें हमारे पास जो कंडीशन होती है वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। इसका हम मैकेनिज़्म देख लेते हैं। CH3 CH2OH हमारे पास आ गया। और इसी तरह हम सल्फ्यूरिक एसिड को लिख लेते हैं। डबल बॉन्डेड 2 ऑक्सीजन इसके साथ मौजूद हैं और 2 सिंगल बॉन्डेड OH ग्रुप इसके साथ मौजूद हैं। इसको हम अगर ये बॉन्ड की शक्ल में लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ये क्या होगा कि इसके अंदर ये कार्बन के साथ जो OH ग्रुप लगा है ये बॉन्ड टूटेगा और इधर ऑक्सीजन के साथ ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये अपना बॉन्ड तोड़ेंगे। तो इसको हम यहाँ से अलहदा कर सकते हैं। ये हमारे पास अलहदा हो गया और यहाँ से हमारे पास ये
OH ग्रुप मौजूद है, ये लेता हो गया। तो ये क्या बन गया, एक H और OH, इसके नतीजे में ये वाटर बन गया। H जब OH के साथ मिलेगा तो क्या बन गया, वाटर। इसको हम माइनस के साथ लिख लेते हैं क्योंकि इंदर से ये हमारे पास वाटर रिमूव हुआ है। इनको हम यहाँ से अलग कर लेते हैं। अब ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगी वो आएगी CH3 CH2, उसके बाद O और SO3H। ये क्या है हमारे पास, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट को जब हम गर्म करते हैं तो ये हमारे पास डीकम्पोज होके अल्कीन हमें देता है। तो हम इसको अगला इसका प्रोसेस लिख लेते हैं। दूसरे स्टेप में हम इधर फिर से इसको CH3 CH2O SO3H, ये हमारे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट आ गया। और इसको हम जब हीट करते हैं या हरारत जब देते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा इसमें, तो इसका भी मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया CH3O, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आ गया। इस मॉलिक्यूल में क्या होगा कि दो बॉन्ड टूटेंगे, एक तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान ये बॉन्ड टूटेगा और इधर कार्बन और ये हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे हम इनको रिमूव कर लेते हैं, ये यहाँ से रिमूव हो गया और ये यहाँ से बॉन्ड रिमूव हो गया हमारे पास। ये जो इलेक्ट्रॉन है और इसका जो इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ है जो बॉन्ड तोड़ने से, वो आपस में बॉन्ड बना लेंगे इधर, और ये हाइड्रोजन इस H के साथ आके मिल जाएगा। तो ये हमारे पास फिर से H2SO4 बन जाएगा। या अगर हम इसको इधर लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन जो है हमारे पास वो इधर आके लग गया। तो ये H2SO4 हमारे पास वापस आ गया। ये हमारे पास H2SO4 और दूसरी जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारे पास आ गया। यानी ये CH2 और डबल बॉन्ड और ये हमारे पास CH2 दूसरा आ गया। तो इस तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर, यानी अल्कोहल से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं अल्कीन्स को। इससे अगला जो हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अल्कीन्स का वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डी का मतलब होता है रिमूवल, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन, और हैलोजन का मतलब होता है हैलोजन। कि इसमें क्या होगा कि रिमूवल होगा हाइड्रोजन और हैलोजन का। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स क्या हैं। तो रिएक्टेंट हमारे पास अल्काइल हैलाइड है, जो कि हम इस तरह लिख सकते हैं CH3 CH2Br, ये हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, और ये हमारे पास हैलाइड ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जो है वो इथाइल है और जो हैलाइड है वो है ब्रोमीन। तो इसको जब हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर प्रोडक्ट क्या बनेगी। इसका हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो अगर हम इसका लिखें स्ट्रक्चरल फार्मूला तो CH3 CH2Br, ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो गया, और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड को हम ये सिंपली इस तरह से KOH लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि एक तो ये K और OH के दरमियान हीट की वजह से बॉन्ड ब्रेक होगा, और दूसरा ये क्या होगा कि हमारे पास इधर कार्बन के साथ जो ब्रोमीन है इसका बॉन्ड ब्रेक होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ पे हम इनको अलग कर सकते हैं। ये एक तो ये हमारे पास आ गया ब्रोमीन अलग हो गया, दूसरा हाइड्रोजन अलग हो गया। अब यहाँ पे जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसका जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास आया वो ये आ गया, और इस हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बना हुआ था उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, आपस में ये बॉन्ड बना लेंगे कार्बन के। तो इस तरह से हमारे पास दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, और ये हमारे पास एक अल्कीन आ गई है। इसको हम पहले लिख लेते हैं। ये हमारे पास आ गई CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि हमारे पास रह क्या गया है। जब ये बॉन्ड टूटा है तो इसके साथ आके ये ब्रोमीन आके अटैच हो जाएगी, और इस H के साथ ये OH जब लग जाएगा तो हमारे पास वाटर बन जाएगा। तो ये KBr एक हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है, और एक हमारे पास H2O यानी वाटर हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है। तो इस तरह से हम एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से अल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, और दूसरा हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के ज़रिए इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। अगर कोई आप लोगों का इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हैं, मैं उसके जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।